Hello and welcome to E-Classroom of English with Harpreet. Hope you are well and safe at your home. So, girls, our today's new topic is subject verb agreement. So, quickly open this chapter in your grammar books. So, girls, what are subjects? Yes, they are the doer of the sentence. And what are verbs? Yes, they are the actions or the state of beings. So, subject verb agreement means what? Yes, a verb should agree with its subject in number and person. मतलब जो भी वर्ब आप सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं वेदर इट इज़ एन एक्शन वर्ब और स्टेट ऑफ बीइंग इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट का आप प्लूरल सिंगुलर चेक करेंगे एंड यू विल ऑल्सो चेक द फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन एंड देन यू विल फिट द वर्ब सी द एग्जाम्पल आई एम 12 years old आई के साथ मैं आई इज़ नहीं लगाऊंगी शी इज़ लगाऊंगी क्योंकि शी इज़ सिंगुलर सो हियर यू आर 12 years old शी लाइक्स रीडिंग या ही लाइक्स रीडिंग आई यू वी दे लाइक रीडिंग सो सब में देर इज सब द वर्ब इज़ यूज डिफरेंटली किसी में एम है किसी में इज़ है समवेयर इट इज़ आर समवेयर इट इज़ लाइक्स लाइक it is used differently and what I have checked while using it yes the subject as per its number and as per its person. So let us read the rules regarding the subject verb agreement. The first rule is when the subject has one of and plus plural noun कोई भी like one of the boys yeah one of the girls one of the books on the table anything because here I am talking about one of the इसीलिए जो भी verb होगी जो भी rule हम लगाएंगे verb का उसमें s होगा because यहाँ पर singular है जैसे one of the books on the table ठीक है was torn टूट गई थी या वन ऑफ द बॉयज़ थ्रोज अ स्टोन एट द विंडो थ्रोज लगाया क्योंकि यहाँ पर वन बॉय की बात हुई है ठीक है नॉट ऑल द बॉयज़ अब बॉयज़ पढ़कर प्लूरल के हिसाब से वर्ब नहीं लगाएंगे नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड रूल समथिंग समटाइम्स व्हाट हैपन अ क्लॉज और अ लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड सेपरेट द सब्जेक्ट फ्रॉम द वर्ब सो वी शुड टेक केयर ऑफ द वर्ब यूज्ड हमें कई बार होता है डिस्टेंस आ जाता है सब्जेक्ट में और वर्ब में देयर इज़ अ गैप क्योंकि फ्रेज यूज़ हो रहा है कोई रिलेटिव क्लॉज यूज़ हो रहा है फॉर एग्जाम्पल द पर्स यू गिफ्टेड मी ठीक है द पर्स यू गिफ्टेड मी वॉज वेरी ब्यूटिफुल तो वॉज क्यों लगाया बिकॉज पर्स की बात हो रही है यहाँ पर यू गिफ्टेड मी ये सब नहीं देखना है आपको मेन बात क्या है मेन कौन सी चीज़ की बात हो रही है अबाउट दैट पर्स सिमिलरली मोर एग्जाम्पल द बुक्स ऑन द टेबल ठीक है अब टेबल सिंगुलर देखकर इज़ वेरी मच या इज़ लार्ज इन क्वांटिटी या इज़ बिग इन साइज़ नहीं लगाएंगे आर बिग इन साइज़ जो भी हमें प्लूरल वर्ब लगाना है आर लगाएंगे क्योंकि बुक्स है टेबल पर टेबल नहीं देखेंगे मेन चीज़ क्या है बुक्स नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड रूल व्हेन द सब्जेक्ट इज़ इंट्रोडक्टरी देयर अगर सेंटेंस सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है देयर से स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो जो भी रियल सब्जेक्ट होगा वो उसके बाद होगा उसके अकॉर्डिंग हम इज़ एम आर या फिर हम वर्ब लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल देर आर नो बुक्स ऑन द टेबल तो बाद में हमने पहले सब्जेक्ट चेक किया है वॉट एवर इज़ द सब्जेक्ट देयर और दिस देखकर हम इज़ और आर नहीं लगाएंगे विल चेक द वर्ड और द नाउन आफ्टर दैट वर्ड क्लियर बुक है सो दैट्स वाई इन द फर्स्ट सेंटेंस इट इज़ बुक्स था वहाँ पर बाद में फॉलोइंग वर्ड दैट्स वाई आई यूज्ड आर देर आर नो बुक्स नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट देन व्हेन अ सब्जेक्ट हैज़ टू और मोर नाउन्स इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब्स जब कई बार दो सब्जेक्ट्स एंड से ज्वाइन हो जाते हैं दो सब्जेक्ट्स एंड से ज्वाइन हो जाते हैं एट दैट टाइम वी यूज़ आर और यू कैन से प्लूरल वर्ब्स लाइक कुमार एंड हिज वाइफ या राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स कुमार एंड हिज वाइफ आर कमिंग टुडे मोहन एंड सोहन हैव गॉन अब हैव क्यों लगाया यहाँ पर आर क्यों लगाया मोहन एंड सोहन मिलकर बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद एंड दे बिकम अ प्लूरल थिंग सो प्लूरल का रूल यही है हम हैज़ नहीं लगाते हैव लगाते हैं एंड वी डोंट यूज़ इज़ वी यूज़ आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग समटाइम्स क्या होता है वी ज्वाइन टू और मोर सब्जेक्ट जैसे अभी हमने किया था एंड से ज्वाइन किया था बट दे आर टेकन एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट वो एक ही काउंट होते हैं कैसे ब्रेड एंड बटर हम ब्रेड एंड बटर को एक सिंगल ब्रेकफास्ट मानते हैं दे आर नॉट टेकिंग सेपरेटली ब्रिक एंड स्टोन दे आर ऑल्सो टेकन सिंगुलर ऐसी टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नान वेट्स में मैंने एस लगाया ये सोचकर दैट ब्रिक टाइम एंड टाइड इज सिंगुलर ऐसी ब्रिक एंड स्टोन it is combinedly taken as one brick and stone is used to build this house
क्लियर। ब्रेड एंड बटर को भी एक नाश्ता माना जाता है, ब्रेक इज अ गुड ब्रेकफास्ट। सो हैंस एक्सेप्शन है प्रीवियस वाले से, फोर्थ और फिफ्थ में। फोर्थ वाले में वी आर यूजिंग इट एज अ सेपरेट, राम एंड श्याम अलग है, कुमार एंड हिज वाइफ दो सेपरेट आइडेंटिटी है, बट यहाँ पर ब्रेड एंड बटर को हम एक सिंगुलर मान रहे हैं, हैंस हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। Now seeing the next rule. When we talk about distance, weights, heights, amount of money, we take it as singular. Like 2000 rupees या 2 किलोमीटर्स या 5 किलोमीटर्स या 10 किलोग्राम्स। सो ये सब जो भी वेट, हाइट, डिस्टेंस होते हैं, मनी होती है, दैट इज़ टेकन एज सिंगुलर, उसके साथ हम इज़ ही लगाएंगे और वी विल टेक एज अ सिंगुलर वर्ब विद देम। नाउ कई बुक्स के नाम ऐसे होते हैं, होटल्स के नाम ऐसे होते हैं, दोज आर हैविंग एस इन दैट इन देम एट द लास्ट, बट दे आर टेकन एज सिंगुलर ओनली, इज़ ही लगाएंगे हम उनके साथ। नाउ कई बार इट हैपन्स इन द नेक्स्ट रूल, यू कैन सी एट वन, एज वेल एज या फिर इन एडिशन टू, इन एक्सेप्शन टू, हम कई बार दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। एट दैट टाइम ऑल्सो वी टेक सिंगुलर वर्ब, मोहन एज वेल एज हर हिज ब्रदर was absent या my neighbor in addition to his friend came here। तो यहाँ पर हमने क्या किया, in addition to, as well as या exception लगा दिए, in that case also the verb will be singular। now if we talk about some subjects, pronouns, you can say each, either, neither, anyone, someone, anybody, they all are taken as singular because each का मतलब भी एक होता है, either means दोनों में से एक, neither means दोनों में से एक भी नहीं, someone भी एक है। सो इन सब के साथ आप singular verbs ही यूज़ करेंगे। now let's see the next rule। when two singular subjects को जब हम connect करते हैं either और neither nor को, ठीक है, तो हम जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके साथ, वर्ब के साथ, उसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर, अब ब्रदर्स है तो ब्रदर्स बाद में आया, तो ब्रदर्स के लिए मैंने क्या लगाया, वर प्रेजेंट, बट यही अगर ब्रदर होता तो वॉज प्रेजेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइदर यू और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, बाद में क्या आया है, शी, दैट्स वाई आई एम यूजिंग इज़। So hope it is clear, when two or more singular verbs are connected with nor or हम बाद वाला, that is the nearest one to the verb, उसके according verb लगाएंगे। collective nouns के साथ what you will do, yes, it's two different rules are there। when we take it as a single unit, ठीक है, then we will use singular verb, जैसे कि एवरी फैमिली हियर ओन्स, यहाँ पे सिंगुलरली यूज़ किया है, बट यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में व्हाट आई एम टॉकिंग, माई फैमिली, यहाँ पर ऑल द मेम्बर्स की बात हुई है, माई फैमिली में सभी मेम्बर्स की बात हुई है, सो प्लूरल हो गया है, इसीलिए मैं एन्जॉय कहूँगी, ठीक है। द ज्यूरी में आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ एन एक्सेप्शन, इज़ भी यूज़ होता है और आर भी, clear। now talking about the next rule, some nouns which appear to be singular they take a plural verb, दिखते तो सिंगुलर हैं बट दे टेक प्लूरल वर्ब, पुलिस, टीम, पीपल, इनके साथ आप प्लूरल के रूल्स ही अप्लाई करेंगे। बट सम नाउन्स इन द प्लूरल फॉर्म्स लाइक इकोनॉमिक्स, एसआरएस में मैथमेटिक्स, ठीक है, फिज़िक्स, मीजल्स, न्यूज़, एथिक्स, इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब्स ही यूज़ करेंगे। इट अपीयर्स टू अस एज प्लूरल, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब्स, जैसे कि मैथमेटिक्स आर डिफ़िकल्ट नहीं, इज़ डिफ़िकल्ट, न्यूज़ इज़ गुड, मीसल्स इज़ अ बैड डिजीज़ या हार्मलेस डिजीज़। now talking about the next rule, some are subjects are like of studies, you can say accounts, athletes, electronics, politics, इन सबके साथ ही हम सिंगुलर रूल्स लगाएंगे, लाइक द अकाउंट्स ऑफ हिज हॉल आर नॉट गुड। नाउ पॉलिटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में हिज पॉलिटिक्स आर क्लियरली लेफ्ट, यहाँ पर वो प्लूरल क्यों बन गया है, कैन एनीबडी टेल? येस, बिकॉज सम ऑफ देम आर यूज्ड हियर इन द प्लूरल फॉर्म, इसका जो फॉर्म है हम प्लूरल की तरह यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ हुआ है। बट प्रीवियस में पॉलिटिक्स कैसे यूज़ हुआ था, एक सब्जेक्ट के नेम की तरह यूज़ हुआ था, यानी कि एक सब्जेक्ट का नेम एक प्रॉपर नाउन था। क्लियर। नाउ इफ़ आई से व्हेन एन अकाउंटेबल नाउन इज़ द सब्जेक्ट, व्हाट यू विल डू, यस, सिंगुलर वर्ब्स। फियर, क्या आप उसे काउंट कर सकते हैं? नो। एटमॉस्फियर, नो। एब्सेंस, नो, वी कैन नॉट काउंट ऑल दीज थ्री, हैंस व्हाट आई एम यूजिंग द सिंगुलर वर्ब्स विद देम, बिगिंस,
इज़ और हैज़, तीनों वर्ब्स मैंने सिंगुलर यूज़ किए हैं इनके साथ। कुछ कलेक्टिव नाउन्स जैसे कि क्राउड ऑफ पीपल, फ्लॉक ऑफ शेप, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, दे ऑलवेज टेक द सिंगुलर वर्ब। जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल वॉज सिटिंग, वर सिटिंग नहीं, पूरा ग्रुप की बात हुई है। फ्लॉक ऑफ शिप वॉज ग्रेजिंग, ठीक है। द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज सिटिंग क्वाइटली, ओके। Now, talking about the next rule, when the things are taken as pairs always, a pair of shoes, a pair of trousers, ठीक है, a pair of jeans, a pair of scissors, जिनको हम pairs के साथ लेते हैं, उसके साथ हम verb का जो rule लगाएंगे, pair तो मतलब एक हुआ, singular चीज़ हो गई वो, तो जो भी हम verb लगाएंगे वो singular verb subject के according लगाएंगे, like जैसे belongs, ठीक है, वॉज, इज़, एम। लेकिन जब मैं सिंगल यूनिट की बात करूँगी, ठीक है, एट दैट टाइम आई विल यूज़ प्लूरल वर्ब्स। जैसे कि हिज शूज़, अब मैंने पेयर ऑफ शूज़ नहीं कहा है, दैट्स वाई आई एम टेकिंग हिज शूज़ वर डर्टी। बट अगर मैं कहती अ पेयर ऑफ शूज़ इज़ केप्ट देयर, अब मैं इज़ लगाऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ पेयर कह दिया है, शूज़ नहीं कहा है सिर्फ। शूज़ कहते ही इट विल टेक द प्लूरल वर्ब। So hope girls you are clear with the subject verb agreement, and it depends upon the number and the person of the subject. Okay, do watch the video more and more to get best out of it. Till then, goodbye and take care.